हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से क्विज सेक्शन में। तो जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है महाराष्ट्र के मेजर डिस्ट्रिक्ट्स और हाईवे को अपग्रेड करने के लिए 450 किलोमीटर में। ये कितने अमाउंट का लोन है? आपके ऑप्शंस है ए 132 मिलियन डॉलर, बी 145 मिलियन डॉलर, सी 156 मिलियन डॉलर या फिर डी 177 मिलियन डॉलर। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 177 मिलियन डॉलर। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, इससे महाराष्ट्र की रूरल और अर्बन जो एरियाज़ हैं उनके बीच में बेटर कनेक्टिविटी के लिए रोड्स बनाए जाएंगे ताकि जो रूरल एरिया में लोग हैं उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी ने कब ऑथराइज किया था डिप्लॉयमेंट ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स टू द मिडल ईस्ट? आपके ऑप्शंस हैं ए 1945, बी 1948, सी 1955 या फिर डी 1988। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1948। हिस्टोरिकली 29 मई 1948 को पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक पीस कीपिंग मिशन भेजा था इसराइल और उसके जो मिडिल ईस्ट में जो उसके नेबर्स है, अरब नेबर्स, उनके बीच में एक आर्मिस्टाइस यानी कि एक संधि साइन हुई थी और उसकी संधि को ही मेंटेन करने के लिए प्रॉपरली ये स्मॉल पीस कीपिंग मिशन भेजा गया था। ये जो मिशन भेजा गया था और ये मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थे, इन्हें कहा गया यूनाइटेड नेशंस ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। CIPET एस्टैब्लिश किया गया था तमिलनाडु में अंडर अ टाई अप विद। आपके ऑप्शंस हैं ए UNSTCO, बी UNDP, सी UNSC या फिर डी UNEP। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी UNDP। आपको बताते चलें कि CIPT एस्टैब्लिश हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में 1968 में अंडर अ टाई अप विद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। पहले इसका नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि CIPET। अभी हाल ही में 29 मई 2020 को इसका नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई या फिर डी 3 जुलाई। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 29 मई। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि फर्स्ट टाइम 1948 में UN ने एक पीस कीपिंग मिशन भेजा था जिसमें मिलिट्री ऑब्जर्वर्स गए थे इसराइल और मिडल ईस्ट में जो अरब नेबर्स हैं उनके बीच में जो उनका आर्मिस्टाइज था उसको मॉनिटर करने के लिए। तो उस समय जो 3700 जो इन्होंने भेजे थे मिलिट्री ऑफिसर्स, ये पहला पीस कीपिंग मिशन था और इसीलिए हर साल 29 मई को पीस कीपिंग मिशन ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने मेंबर स्टेट्स हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 58, बी 68, सी 79 या फिर डी 108। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 68। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। एंटी टबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन यानी कि हर साल एंटी टबैको डे किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 30 मई, बी 31 मई,
सी 1 जून या फिर डी 2 जून। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 31 मई। आपको बता दें कि वर्ल्ड नो टबैको डे यानी कि WNTD 31 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है WHO के द्वारा। और इसमें सबको अवेयर किया जाता है अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ टबैको, और जो इसकी विसिनिटी में आते हैं टबैको स्मोकर्स की, और उनके ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ जाते हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। फेमस उर्दू ऑथर और ह्यूमरिस्ट और सैटारिस्ट जिनको कि मार्क ट्वेन ऑफ उर्दू भी कहा जाता था, रिसेंटली उनकी 84 ईयर्स की एज में मृत्यु हो गई है। वो हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करते थे। उनका नाम है, आपके ऑप्शंस हैं ए उमेरा अहमद, बी मुस्तनसीर हुसैन तरार, सी कुरातुलीन हैदर या फिर डी मुश्तबा हुसैन। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मुश्तबा हुसैन। मुश्तबा हुसैन को 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनके उर्दू लिटरेचर में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। हालांकि 2019 में CAA के विरोध में इन्होंने अपना पुरस्कार वापस दे दिया। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि जो एयर ट्रैवल हो रहा है वो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं वो उस स्टेट में थोड़े कम आएँ, ताकि कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके। आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी केरल, सी ओडिशा या फिर डी तेलंगाना। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से यह रिक्वेस्ट की है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से जो आने वाले यात्री हैं थ्रू एयरलाइंस और रेलवेज, उनके थोड़ा इन्फ्लक्स को कम किया जाए ताकि कर्नाटका में कोविड-19 का स्प्रेड रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंपनी ने एंटर किया है एक शेयर परचेज एग्रीमेंट टू एक्वायर 100% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सनराइज फूड प्राइवेट्स लिमिटेड। आपके ऑप्शंस हैं ए फ्यूचर ग्रुप लिमिटेड, बी स्पाइस डिजिटल, सी फ्लिपकार्ट या फिर डी ITC लिमिटेड। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड जो है वो एक्वायर कर रहे हैं सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को, उसका 100% शेयर। और इससे ये होगा कि जो सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है ये एक स्पाइस मेकर कंपनी है, और इससे जो ITC का FMCG मार्केट में होल्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि अभी देखिए डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कितनी अमाउंट में ये परचेज होगा, पर फिर भी एक एस्टिमेट है कि ये 1800 से 2000 करोड़ के बीच में ये डील रहेगी। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की। किस कंपनी ने नीदरलैंड बेस्ड इनोवेटिव स्कूटर कंपनी इटर्गो BV को एक अनडिस्क्लोज सम में खरीदा है? आपके ऑप्शंस हैं ए गूगल, बी ओला इलेक्ट्रिक, सी उबर या फिर डी फ्लिपकार्ट। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ओला इलेक्ट्रिक। आपको बता दें कि जो ओला कैब्स हैं उन्होंने नीदरलैंड की ये कंपनी है इटर्गो BV, इसमें ओला की एक सब्सिडरी है ओला इलेक्ट्रिक। ये इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, रूरल और अर्बन मार्केट्स में दोनों। और इसी के लिए इन्होंने ये स्टार्टअप जो है नीदरलैंड का, इसको ख़रीद लिया है। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। कितने रुपए अवार्ड किए जाएंगे सिक्योरिटी फ्लॉ ढूंढने पे जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें? आपके ऑप्शन है ए 10 लाख, बी 5 लाख, सी 2.5 लाख या फिर डी 1 लाख। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 लाख रुपया। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि जब कोविड ट्रैकिंग के लिए जो आरोग्य सेतु ऐप आई थी तो काफ़ी ज़्यादा इसको लेके हो हल्ला मचाया गया था लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने भी, कि इस ऐप से आपका डेटा चोरी हो जाता है और ये सिक्योर नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में 2 दिन पहले इसका सोर्स कोड पब्लिक कर दिया है ताकि जो भी डेवलपर इसमें सिक्योरिटी फ्लॉज हैं वो निकाल सकें, और जो ऐसा करता है उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ।
केवी कामत जो कि प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के, उनको रिप्लेस करके नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा? आपके ऑप्शंस हैं ए मार्कोस प्राडो ट्रॉयो, बी माइकल तेमेर, सी सर्जियो मोरो या फिर डी दिल्मा रूसेफ। आपका समय शुरू हो रहा है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्कोस प्राडो ट्रॉयो। ये जो मार्कोस प्राडो हैं ये ब्राज़ील के फॉर्मर डेप्यूटी इकोनॉमी मिनिस्टर भी हैं। ये 7 जुलाई 2020 को अपना चार्ज लेंगे। केवी कामत जब न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था यानी कि 7 जुलाई 2015 को, तब से ये इसके प्रेसिडेंट थे। अभी मार्कोस इसके प्रेसिडेंट बनेंगे और इसके वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है अनिल किशोरा को। आगे बढ़ते हैं 13th की तरफ। ट्विटर ने किस नेता के द्वारा जो ट्वीट्स की गई हैं उन्हें लेबल किया गया है एज मिसलीडिंग, यानी कि ये गलत ट्वीट्स हैं और मिसलीडिंग है? आपके ऑप्शंस हैं ए शी जिनपिंग, बी राहुल गांधी, सी जायर बोल्सोनारो या फिर डी डोनाल्ड ट्रंप। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिसेंट ट्वीट्स में कहा था जो अमेरिका में अभी दंगे हो रहे हैं ब्लैक्स और वाइट्स को लेके, क्योंकि अमेरिका में एक ब्लैक सिविलियन की हत्या हो गई थी पुलिस वालों के द्वारा, तो इसके बाद से वहाँ पे दंगे भड़क गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में सभी से रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने घरों पे रहें और दंगे करने सड़कों पे ना निकले, नहीं तो आप पे एक्शन ली जाएगी। ट्विटर ने उनके इस ट्वीट को कंसिडर किया कि ये वायलेंस को प्रमोट करती है और ये अगेंस्ट है ट्विटर की पॉलिसीज़ के ऑफ वायलेशन ऑफ प्रमोटिंग हेट स्पीच एंड प्रमोटिंग अटैक्स, और इसलिए इनकी ट्वीट को मिसलीडिंग लेबल किया गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गए ट्विटर के और उन्होंने ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा हार्श अटैक भी किया है। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। किस कंट्री की सर्वे टीम इस साल की पहली और मे भी इकलौती टीम होगी जो कि माउंट एवरेस्ट पे जाके उसकी हाइट मेजर करके आई है? आपके ऑप्शंस है ए चाइना, बी इंडिया, सी यूएसए या फिर डी नेपाल। आपका समय शुरू हो रहा है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चाइना। आपको बता दें कि चाइना की एक टीम गई थी माउंट एवरेस्ट की हाइट नापने के लिए। इसके बाद जब ये कोरोना वायरस चल रहा है तो लगता नहीं कि इस साल ये माउंट एवरेस्ट पे ये टूरिस्ट एक्टिविटीज रिज्यूम होंगी, और इसीलिए कंसिडर किया जा रहा है कि एक साल की इकलौती टीम यही है जो माउंट एवरेस्ट पे गई। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन। ताइवान का प्रेसिडेंट किन्हें चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चिन शुई बुआन, बी हान कुए यू, सी साई इंग वेन या फिर डी मा यिंग जाओ। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी साई इंग वेन। इन्हें दूसरी बार चुना गया है ताइवान के प्रेसिडेंट के लिए। इनका कार्यकाल 4 साल का रहेगा और इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट शपथ ली थी 20 मई को। आपको ये भी बता दें कि ताइवान ने एक सबसे ज़्यादा एक उभर के आया है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक। इनका मॉडल पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया जा रहा है। ताइवान में सिर्फ 440 कन्फर्म केसेस अभी तक बताए गए हैं कोरोना वायरस के और सिर्फ 60 डेथ्स, और 7 मई के बाद से वहाँ पे कोई नया केस भी नहीं आया है और 12 अप्रैल से लोकली ट्रांसमिटेड कोई केस भी नहीं हुआ है। इसको देख के ताइवान की काफ़ी ज़्यादा प्रेज हो रही है ग्लोबल लेवल पे, और इसी से जो साई इंग वेन है इनका जो इन्फ्लुएंशियल क्लाउड है पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे और वर्ल्ड कम्युनिटी पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। द पावर टू डिसाइड इन इलेक्शन पिटिशन इज वेस्टेड इन द। आपके ऑप्शंस हैं ए पार्लियामेंट, बी हाई कोर्ट्स, सी सुप्रीम कोर्ट या फिर डी इलेक्शन कमीशन। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। प्रीएम्बल एनश्राइन्स द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आइडियल्स इंस्पायर्ड बाय द, यानी कि प्रीएम्बल में जो आइडियल्स है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, ये इंस्पायर हुए हैं किससे? आपके ऑप्शंस हैं ए रशियन रेवोल्यूशन, बी आयरिश रेवोल्यूशन, सी फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर डी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आपका समय शुरू होता है अब।
और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट किया गया था 1848 में, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को डिस्क्राइब किया गया था एज प्रिंसिपल ऑफ द रिपब्लिक। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पहली नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री थी जिसने भारत को एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में हराया था? आपके ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी जिम्बाब्वे या फिर डी स्कॉटलैंड। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी श्रीलंका। आपको बता दें कि श्रीलंका को टेस्ट प्लेइंग नेशन का स्टेटस मिला 1981 में और श्रीलंका ने इंडिया को हराया था 1979 वर्ल्ड कप में। तो इस तरह से श्रीलंका पहली ऐसी नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री बना जिसने इंडिया को इंटरनेशनल मैच में हराया। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। कॉटन जिन किसने इन्वेंट किया? आपके ऑप्शंस हैं ए साइरस फील्ड, बी ईलाई विटनी, सी एलियस हाउ या फिर डी जेम्स वॉट। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एलाई विटनी। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि एलाई विटनी ने 1793 में कॉटन जिन को इन्वेंट किया और 1794 में इसका पेटेंट हुआ। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इससे स्लेवरी की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि कॉटन जिन के इन्वेंशन के बाद से कॉटन इंडस्ट्री और कॉटन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इससे जो कॉटन प्लांटेशंस थे वहाँ पे स्लेव्स की डिमांड बढ़ गई और इससे स्लेवरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली और स्लेवरी बहुत ज़्यादा इससे प्रमोट प्रोपेगेट भी हुई। और इसी कारण इनएडवर्टेंटली कॉटन जिन को भी एक फैक्टर कंसिडर किया जाता है अमेरिकन सिविल वॉर का। आगे बढ़ते हैं 20th यानी कि आज लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जेम्स वॉट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए स्टीम बोट, बी इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब, सी स्टीम इंजन या फिर डी इलेक्ट्रिक मोटर। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी स्टीम इंजन। आपको बता दें कि जेम्स वॉट से पहले एक ब्रिटिश जो केमिस्ट और इंजीनियर भी आप कंसिडर कर सकते हैं इन्हें, थॉमस न्यूकॉमन ने 1712 में न्यूकॉमन नाम से स्टीम इंजन बनाया था। पर जेम्स वॉट ने उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की और उसे नाम दिया वॉट स्टीम इंजन का। इसके बाद से स्टीम इंजन सिनोनिमस हो गया जेम्स वॉट के नाम से ही और पावर की यूनिट को भी उन्हीं के नाम से एज अ ऑनर कंसिडर करने के लिए दिया वॉट। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे एफर्ट्स ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।